Assalamu alaikum everyone, this is Shahrukh Salim, physics teacher and I hope you all are fine। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे MCQs चैप्टर साउंड से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखें इसका फर्स्ट MCQ कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ, ए में कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बी में कह रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी, सी में कह रहे हैं थर्मल एनर्जी और डी में कह रहे हैं केमिकल एनर्जी। तो साउंड बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी की एक फॉर्म है। तो यहाँ पर इसमें बी ऑप्शन ये इसका करेक्ट है। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट MCQ कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज एक नॉर्मल ह्यूमन एयर के लिए ये होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक या 20 किलो हर्ट्ज तक ये होती है नॉर्मल ह्यूमन एयर की रेंज। तो इस तरह से बी ऑप्शन ये इसमें करेक्ट है। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट MCQ कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है ये होती है 331 या फिर 332 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। तो ये होती है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट MCQ कि साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स एज कम्पेयर टू गैसेस बिकॉज। तो जिस तरह आप पढ़ चुके हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत ही टाइटली पैक होते हैं, जबकि गैसेस में मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके दरमियान गैप या फिर सेपरेशन होता है। तो इस वजह से सॉलिड में साउंड जो है वो फास्टर ट्रैवल करता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टाइटली पैक होते हैं। तो इस तरह से सी ऑप्शन ये इसमें करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ कि कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड पर डिपेंड करते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड पर जो फैक्टर डिपेंड करते हैं इसमें है नंबर 1 टेम्परेचर और इसमें है नंबर 2 ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें डी ऑप्शन ये इसके लिए करेक्ट है। तो दीज आर द 2 फैक्टर्स जो यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड पर डिपेंड करते हैं। इसके बाद देखें नेक्स्ट MCQ कि सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस ऑफ द साउंड वेव। तो इसको हम कहते हैं वेवलेंथ कि कंसेक्यूटिव डिस्टेंस चाहे वो कंप्रेशंस के दरमियान हो चाहे वो रेयरफैक्शन के दरमियान हो, ये कहलाता है इसमें वेवलेंथ। तो यहाँ पर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट MCQ, यहाँ पर आपसे एक सीक्वेंस पूछ रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड का इन डिफरेंट मीडिया और ये है सीक्वेंस फ्रॉम फास्टर टू स्लोवेस्ट। तो यहाँ पर जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है इसमें ये है ऑप्शन सी कि साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता है सॉलिड में, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है यानी कि फास्टर होता है, और फिर उससे कम होती है लिक्विड में और फिर सबसे कम होती है गैस में। तो यहाँ पर सी सीक्वेंस जो है ये इसके लिए करेक्ट है। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट MCQ और ये है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड से। तो अल्ट्रासाउंड को हम यूज़ करते हैं मेडिसिन में और इसके अलावा इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर जो इसका यूज़ है ये है बेसिकली इसमें ऑप्शन बी जो है यहाँ पर प्रीनेटल स्कैनिंग। तो ये बेसिकली एक यूज़ है, एप्लीकेशन है इस अल्ट्रासाउंड की और इस तरह से इसमें बी ऑप्शन ये इसका करेक्ट है। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट MCQ, इसमें पूछ रहे हैं आपसे कॉजेज़ ऑफ द एको आर। तो एको की कॉजेज़ क्या होती हैं? तो ये होती है बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे ही साउंड किसी बैरियर से रिफ्लेक्ट करता है तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं एको। तो यहाँ पर जो इसकी कॉज है ये है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इसमें सी ऑप्शन ये इसका करेक्ट है। अब इसके बाद देखेंगे लास्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं विच टाइप ऑफ वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। तो ये होती है बेसिकली साउंड वेव, क्योंकि साउंड वेव ये एक मैकेनिकल वेव है जिसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि वैक्यूम ये एक एम्प्टी स्पेस होती है तो जब भी यहाँ पर साउंड वेव जो है वो इसमें से ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से साउंड वेव्स यानी कि ऑप्शन ए ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो आज की इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं MCQs चैप्टर साउंड से रिलेटेड। आई होप सो आप सबको यहाँ तक क्लियर होंगे एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।